और हर दिन हम आपको मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट देते हैं और आज का मार्केट मंत्र क्या है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को स्थिर रखा। रशिया में इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना, नॉर्थ कोरिया की जीडीपी में वृद्धि की संभावना, युद्ध के चलते गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी कमजोर होने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट में काफी तेजी देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल ने रेपो रेट स्थिर रहने की पहले ही संभावना जताई थी और उनकी बात एक बार फिर से बिल्कुल सटीक साबित हुई है। तो देखिए, इससे पहले भी उनकी तरफ से कई संभावनाएं जताई गई। आकाश जिंदल हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं और एक बार फिर से उन्होंने जो रेपो रेट स्थिर रहने की पहले संभावना जताई वो बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। एक बार फिर से आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बार24 पर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत। और हम अभी बात कर ही रहे थे कि इससे पहले भी कई संभावनाएं आपने जताई, बिल्कुल सटीक साबित हुई। रेपो रेट स्थिर रहने की आपने जो पहले ही संभावना जताई थी, इस बार वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने ये संभावना जताई थी कि रेपो रेट जो है स्थिर रहेगा, स्टेटस को रहेगा। और उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ कंट्रोल में है और इसी बेसिस पे मैंने ये संभावना जताई थी और वो संभावना आप सबके सामने बिल्कुल सही साबित हुई है और उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा भी है। उसका मतलब क्या है? अब उसका मतलब ये है कि अब लोग बढ़ चढ़कर गाड़ियां खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे और जब गाड़ियों और मकानों की खरीद होगी तो उससे क्या है, इकोनॉमी में तेजी आएगी। दिसंबर का वक्त ऐसा है, बहुत से लोग दिसंबर हॉलीडेज पे जाएंगे, अब हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह पे जाएंगे और दिसंबर हॉलीडेज के अंदर रियल एस्टेट के खरीदारों के लिए भी रिसर्च के लिए काफी अच्छा टाइम हो जाता है, क्योंकि वो घूम के जो है छुट्टियों में अपने लिए नया मकान, नया फ्लैट तलाश कर सकते हैं। तो उसकी भी बिक्री की संभावना अच्छी होगी, क्योंकि अब क्या है, जब रेपो रेट स्टेटस को रहेंगे यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे तो आजकल 90% चीजें जो है लोन पे ली जाती हैं। तो अब लोन पे चीजें लेना लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा और नए घर, नए ऑटोमोबाइल्स, नए टू व्हीलर्स, नई कार्स, हॉलीडेज पे जाना, इन चीजों के ऊपर काफी खर्चा होगा। और जब भी एक व्यक्ति खर्चता है, वी ऑल नो 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज 50 अदर पर्सन इनकम। आज एक नई गाड़ी बिकती है तो उससे बहुत लोगों को फायदा होता है। गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को, गाड़ी के डीलर को, इंश्योरर को, बैंकर जो फाइनेंस करता है उसको, मैकेनिक को, बहुत लोग एक गाड़ी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इकोनॉमी के लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। मोदी के नेतृत्व आकाश जिंदल जी, एक छोटा सा सवाल मुझे फटाफट से आप बता दीजिए कि इन्वेस्टर्स को कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी के लिहाज से? जी हाँ, जैसे मैं बता रहा था, प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस समय रियल एस्टेट बहुत रिकमेंडेड है। रियल एस्टेट में यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट जो है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत तेजी आ रही है उधर। और दूसरा जो है, अब देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्लियरली रिसेशन का माहौल या स्लो डाउन का माहौल दिख रहा है। तो उसमें हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में चमक के आ रहा है। सेंसेक्स जो है 70,000 के करीब पहुंचने वाला। हो सकता है आज ही वो शुभ दिन आ जाए जब हम सब और इन्वेस्टर्स मिलकर उस चीज को सेलिब्रेट करें कि सेंसेक्स 70,000 टच कर जाए। तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बताई हैं, थैंक यू सो मच जी। बढ़िया लग रही है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी कमी। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और शेयर बाजार में आज का अपडेट तो आपने बताया, साथ ही